वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से आज भी एक लेटर जारी हुआ है और 2 दिन पहले भी एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें स्कूल ईएलसी यानी मतदाता साक्षरता क्लब, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के बारे में जो प्रगति है वो न्यूनतम या शून्य के बराबर है, उसके बारे में कहा गया है कि जैसे ये जो लेटर है कि वस्तुस्थिति रिपोर्ट 25/3/2025 की रिपोर्ट संलग्न कर प्रसिद्ध है कि राज्य के कुछ जिलों के राजकीय विद्यालयों द्वारा स्कूल ईएलसी सुदृढ़ीकरण के अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हेतु बेहतर प्रदर्शन किया गया, जबकि समस्त जिलों के निजी विद्यालयों में स्कूल ईएलसी सुदृढ़ीकरण के अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति अति न्यून या शून्य है। तो इस क्रम में सभी जो जिलों के राजकीय और निजी विद्यालयों को स्कूल ईएलसी के सुदृढ़ीकरण के बाबत कार्रवाई करनी है और इसकी लक्ष्य प्राप्ति की जो तारीख दी गई है वो 10/4/2025 तक अनिवार्य रूप से की जानी है। यानी आपको साला दर्पण पे किस तरीके से ये काम करना है, ईएलसी का गठन किस तरीके से करना है, किस तरीके से फीडिंग करनी है, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। और ये सारा काम जैसे आज 8 तारीख है, ये जो लेटर है ये जारी हुआ है, ये आप देखेंगे राजकाज की रेफरेंस नंबर है और 8/4/2025 को ये लेटर जारी हुआ है। तो ये 10 तारीख तक यानी 2 दिन के अंदर ये काम करना है। तो किस तरीके से करना है इसके बारे में पहले भी जो निर्देश है चुनाव आयोग के आ चुके हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी आदेश जारी किए गए कि इसमें कक्षा 9 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स है उन सभी को इसमें शामिल करना है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है और स्वीप कार्यक्रम जो है चुनाव के संबंध में उसमें जागरूकता के लिए पूरा प्रोसेस करना है। तो इसके लिए आपको किस तरीके से करना है, यहाँ से आप साला दर्पण की जो मेन साइट जाएंगे, मेन साइट पे जाने के बाद में यहाँ से जैसे मान लो ये मैं आपको एक दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से साला दर्पण की जो मेन साइट है यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मान लो सीधे आ जाता तो ठीक है, नहीं तो आपको मोर पे क्लिक करके स्कूल ईएलसी इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ इलेक्शन कमीशन का ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा। अब आपको यहाँ ऊपर जो लॉगिन दिया हो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपके सामने जैसे मैं लॉगिन करके बता रहा हूँ, यहाँ से आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल का भी लॉगिन यहीं से हो जाएगा और गवर्नमेंट स्कूल का भी यहीं से हो जाएगा। और जैसे गवर्नमेंट स्कूल का मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ आपको यूजर नेम जो साला दर्पण का लॉगिन है उसका पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है और यहाँ कैप्चा जो भी दिया हुआ है कैप्चा भरना है, जैसे 359 और ये जो भी कैप्चा है आप स्मॉल कैपिटल लेटर का ध्यान रखते हुए इसको भर के लॉगिन करना है। अगर लॉगिन करने के बाद में आपकी इनवैलिड कैप्चा वगैरह आ रहा है तो इसका मतलब आपकी स्कूल है या मिडिल स्कूल हो सकती है। तो ये सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है चाहे निजी हो या सरकारी उन सभी के लिए है। अब जैसे ही ये खुलेगा, ये ओपन होते ही सीधा इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें विद्यालय संस्था प्रधान और नामित ईएलसी हेड विवरण यहाँ आपको देखने मिलेगा। अब इसमें जो साला दर्पण के कोड है वो मिल जाएंगे, यूडाइस कोड मिल जाएंगे, विद्यालय का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, पीओ का नाम मिल जाएगा, पीओ जो भी है। उसके बाद में विद्यालय प्रबंधन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, किससे मान्यता प्राप्त है तो आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। जिला है, विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र का नाम अपने आप आ जाएगा, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र आ जाएगा, पंचायत का नाम आ जाएगा, पिन कोड आ जाएंगे, विद्यालय का ईमेल आईडी यहाँ शो हो जाएगा और मोबाइल नंबर, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ सबसे पहला काम तो करना है कि ईएलसी हेड प्रभारी का पद या मोबाइल नंबर वगैरह ये आपको सिलेक्ट करना है। तो या तो बीएलओ या जो भी संबंधित कोई शिक्षक जो ईएलसी के प्रभारी है उनको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट पूरी खुल जाएगी, इसमें से जो भी कर्मचारी या है उनको आपको सिलेक्ट करना है। अब उनका यहाँ से पद सिलेक्ट करना है कि लेक्चरर है, पीटी है, सीनियर टीचर है, जो भी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साला दर्पण से ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, तो इसको आपको सेव करना है। यहाँ से जैसे ये सेव कर लिया तो ये रिकॉर्ड जोड़ना सफल रहा, यानी ओके पे आपको क्लिक करना है। ये पहला काम हो गया। अब आपको दूसरा काम करना है कि विद्यालय निर्वाचन साक्षरता निष्पादक समिति यानी ईएलसी ईसी का विवरण, क्या विद्यालय में ईएलसी ईसी का गठन हो गया है, आपको यस पे क्लिक करना है क्योंकि गठन करना अनिवार्य है। और यहाँ है कि ईएलसी गठन की तारीख, तो आप जो भी तारीख को गठन किया था वो तारीख यहाँ से आप जो भी है वो 24 या 25 सत्र की उसकी आप नोट कर ले या आप यहाँ से एंटर कर ले। तो मैं जैसे जो भी एक तारीख है वो एंटर कराऊँ, तो यहाँ से जैसे ये गठित किया अब आपको इस पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ लिखा रहा है कृपया ध्यान दें, एक बार सबमिट करने के बाद आप इसे वापस नहीं लिया जा सकता, अतः पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही आप सुनिश्चित कर लें, यानी ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लें जो ईएलसी प्रभारी वगैरह वो सारा, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ सबमिट होने के बाद आपको यहाँ अगला जो काम करना है, कुल चयनित सदस्य यानी कितने सदस्य आपको लेने, तो यहाँ जैसे इसमें यहाँ जैसे दिया हुआ था कि 17 आयु वर्ग के जो भी स्टूडेंट है और इस तरीके से इनको लेना है। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को लेना है, लेकिन अभी तक जैसे आप मान लो अंदर से जैसे मान लो 10 स्टूडेंट में यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो जैसे कुल बालक है मान लो 10 यहाँ बालक सिलेक्ट कर रहा हूँ और 10 ही बालिका को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये आप संख्या लिख दें और यहाँ ऐड पे क्लिक करें। तो यहाँ से इस तरीके से कुल योग 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ ओके पे क्लिक करें और यहाँ से जैसे मान लो ये 20 नहीं ले रहा है
तो मैं यहाँ से जैसे बॉयज़ की संख्या थोड़ी कम कर देता हूँ, गर्ल्स ज़्यादा है, तो यहाँ से जैसे मैं 19 कर रहा हूँ, तो यहाँ ये आ गया कि सदस्यों की संख्या सफलतापूर्वक जोड़ा गया। अब यहाँ से ये 9 और 10 हो गए, बालिकाओं की संख्या विद्यालय में ज़्यादा तो मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी ईएलसी की है, इसमें चेयरमैन किस कक्षा के स्टूडेंट को बनाना है, तो यहाँ से जैसे मैं कक्षा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे ये कर रहे हैं, तो अभी 11वीं कक्षा के स्टूडेंट है, 12वीं के बोर्ड के चले गए, तो उनको आपको यथासंभव नहीं लेना है। तो 11वीं के स्टूडेंट को भी यहाँ से लेकर के, जो भी एक स्टूडेंट उसको यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ स्टूडेंट को सिलेक्ट करो तो उनका एसआर नंबर है, फादर का नाम, अभिभावक का नाम, ये सारा आ रहा है, और यहाँ आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ये सबमिट हो गया, ये कुछ सेकंड का समय लेगा और ये ऐड हो जाएगा। यहाँ जैसे अभी ये थोड़ा सा ये लोडिंग में समय ले रहा है। उसके बाद में आपको वाइस चेयरमैन में आपको जैसे ये अभी जैसे ये थोड़ा सा सेव हो रहा है, यहाँ इस तरीके से देखेंगे तो कुछ जब ये अपडेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, उसके बाद आप अगला काम करें। ये जैसे आ गया, चेयरमैन का रिकॉर्ड सफलतापूर्वक जोड़ा गया, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आपको वाइस चेयरमैन है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं 11वीं के एक बॉयज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो भी एक स्टूडेंट है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं एक स्टूडेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो यहाँ से जैसे मैं इस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ सेलेक्ट करते इसका एसआर नंबर, फादर का नाम और अभिभावक के मोबाइल नंबर, ये सारे आ गए, और यहाँ आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ से सफलतापूर्वक वाइस चेयरमैन का रिकॉर्ड सफलतापूर्वक जुड़ा गया। अब यहाँ आप अगर मान लो इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या विद्यालय स्तर पर ईएलसी रजिस्टर फाइल अद्यतन रूप से संधारित किए जा रहे हैं, यानी रजिस्टर वगैरह संधारित किए जा रहे हैं, यस है तो यस करना है और आपको सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ रिकॉर्ड सफलतापूर्वक जोड़ा गया। अब ये तो हो गया आपका, ये पूरा हो गया। अब इसमें जहाँ भी आप अपडेट करना चाहें वो अपडेट कर लें। ये पूरा होने के बाद में इसका दूसरा जो स्टेप है, यहाँ पहला जो स्टेप था स्कूल ईएलसी प्रोफाइल, ये पूरा कर दिया। अब मान लो ये जब तक पूरा नहीं करेंगे नीचे वाला ऑप्शन नहीं काम करेगा। अब ईएलसी मंथली एक्टिविटी, यानी प्रत्येक मंथ की एक्टिविटी आपको यहाँ फीड करनी है। अब जैसे सत्र 2024-25 हो गया, ये वर्ष मान लो जैसे 25 की एंट्री आप कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे अप्रैल माह है, अप्रैल माह में जैसे क्या गतिविधि की गई शिविर के अनुसार, तो आपको वहाँ करना है। उसके बाद में क्या उक्त माह में निरीक्षण या विजिट के दौरान, अब जैसे मान लो यहाँ अप्रैल तो भी चल रहा है, मैं मार्च की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये मार्च में यस कर दिया। अब उसके बाद में क्या विजिट या निरीक्षण में विजिट के दौरान शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र अधिकारी या वर्तमान में ईएलसी गतिविधि के आवश्यक सुझाव सम्मेलन या टिप्पणी की गई, अधिक हाँ तो ठीक है या ना जो भी है, और इसको आपको सबमिट करें। यहाँ सफलतापूर्वक रिकॉर्ड सबमिट हो गया। अब आपको जो भी गतिविधि की है ईएलसी विद्यालय स्तर पे, उसकी आपको तारीख एंटर करनी है। जैसे मार्च महीने की बात है, तो मार्च महीने यानी जैसे मैं यहाँ मार्च महीने किसी कोई तारीख को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सी गतिविधि की, जैसे डिबेट की, पोस्टर मेकिंग की, ह्यूमन चेयर चैन की, स्पीच की, रंगोली की, डेमोक्रेसी वाल की, इलेक्शन कॉर्नर किया वगैरह, जो भी इस तरह की इलेक्शन क्विज है, ग्राम पंचायत विजिट है, कोई भी आपने जो जैसे वोटर प्लेज है यानी मतदाता शपथ वगैरह, तो जो भी आपने ली है, वोटर रजिस्ट्रेशन किया, कुछ भी किया, यहाँ अब जिसमें सहभागी कक्षाएं, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी बच्चों ने सहभागिता की, और यहाँ आपको सहभागिता विद्यालय और सहभागियों की संख्या आपको लिखनी है। अब मान लो यहाँ से जैसे मैं विद्यालय की जो भी सहभागिता है वो यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ से जैसे मान लो जितने भी बच्चों ने यहाँ सहभागिता की वो लिखना है। समुदाय के कितने लोगों ने भाग लिया वो यहाँ से आपको यहाँ समुदाय का लिखना है, और यहाँ से मान लो जैसे समुदाय के 20 लोग आ गए, और इसको सेव कर लें। अभी ये सफलता को रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद में अगला जो है नेक्स्ट गतिविधि आपने जिस तारीख को की वो आप यहाँ से कर लें। इस तरीके से आपको प्रत्येक माह की गतिविधि है वो करना है। अब जैसे मान लो 20 तारीख को या मान लो इसके बाद में महीने के 30 तारीख को जैसे संडे था, तो जैसे 31 मार्च को कोई गतिविधि की, मान लो इलेक्शन फिल्म शो किया या स्पीच की, तो इसमें भी जिन जिन स्टूडेंट ने भाग लिया उनका आपको यहाँ मेंशन करना है, और कितने बच्चों ने भाग लिया तो यहाँ से आप जो भी संख्या है वो लिख दें। अभिभावक या मेंबर्स कितने आए उसकी संख्या लिख दें। यहाँ से जैसे मैंने ये संख्या लिख दी, और इसको आप सेव कर दें। और सेव करने के बाद में जैसे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सेव हो गया, इस तरीके से आप एंट्री करें। और क्या विद्यालय स्तर पर संपादित मासिक गतिविधियां वोटर निर्वाचन जागरूकता के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा सोशल मीडिया एंड्स व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक पे कोई वीडियो शेयर अपलोड वगैरह की गई, अगर हाँ तो यस कर दें, अन्यथा नो करके आप इसको फाइनल सबमिट करें। तो यहाँ से जैसे ये मैं रिकॉर्ड सफलतापूर्वक हो गया, अब ये फाइनल सबमिट कर दिया, तो इस तरीके से ये पूरा आपके यहाँ आ जाएगा। अब इसमें ये दोनों आपके हो गए, पहला हो गया आपके स्कूल का प्रोफाइल हो गया, और दूसरा आपके ईएलसी एक्टिविटी मॉड्यूल हो गया। यहाँ से जैसे सबमिट कर दिया। अब जिस भी माह की अगर आप करना चाहें, जैसे जुलाई की करना चाहें, अगस्त की करना चाहें, इस तरीके से आपको विभिन्न जो महीनों की है वो विजिट या जो भी इसकी एंट्रीज है, गतिविधि है, उनकी एंट्रीज आपको करते रहना है। तो ये जो आदेश, आज का जो आदेश है, उसी आदेश की पालना में सभी निजी और राजकीय विद्यालय जहां कक्षा 9 से 12 तक संचालित है, उन सभी को शाला दर्पण पोर्टल पे जाकर के ईएलसी स्कूल में सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करना है। उसके बाद में विभिन्न जो गतिविधियां हैं यहाँ से आप देखेंगे, तो विभिन्न जो ईएलसी मंथली एक्टिविटी है उनकी एंट्री करनी है।
तो ये पूरा प्रोसेस था। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग हुई रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।